अपडेट, अप टू डेट और अपग्रेड रहना इस वर्तमान समाज में सबके लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए करंट अफेयर के लिए अपडेट होना आपकी परीक्षा को और मजबूत बनाता है। नमस्कार, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूकेएसएससी, यूकेपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें उत्तराखंड, इंडियन हिस्ट्री, सामान्य हिंदी तथा करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो वीकली करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो पिछला हफ्ता हमारा गया है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर लगभग 29 दिसंबर से लेकर अभी मंडे तक हमारा ये आज का वीकली अपडेट है। इसमें आपको खेल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संबंधी सारे करंट अफेयर प्राप्त होंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अभ्यास सूर्य किरण भारत और की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि जिसका नाम है अभ्यास सूर्य किरण। ये किन दो देशों में है? एक तो भारत है और दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, अभ्यास सूर्य किरण ये किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और नेपाल के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? तो ऑप्शन है सेवदालिका, फाडो, फ्लेमेंको या टेंगो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेवदालिंका। बोस्निया की पारंपरिक प्रेम गीत सेवदालिंका, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, को 27 दिसंबर 2024 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई और इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? हम्पी कोनेरू, हरिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेव या भक्ति कुलकर्णी। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और प्रचलित करंट अफेयर भी है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी कोनेरू। महिलाओं की श्रेणी में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप विजेता भारत की कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। हम्पी ने 11 राउंड में 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया। अगला प्रश्न है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटाई पर, ठीक है, जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? अर्जुन वाजपेयी, बचेंद्री पाल, काम्या कार्तिकेयन या पूर्णा मालवथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हेमंत मुथप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड इन्होंने किस खेल में बनाया है? बैडमिंटन, फुटबॉल, मोटरसाइकिल, ड्रैग रेसिंग या टेनिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। हेमंत मुथप्पा ने 29 दिसंबर 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट यानी कि MIC में आयोजित MMSC FMSCI भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 के चौथे और अंतिम राउंड में अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेटर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 30 दिसंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत पर 184 रनों से जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना,
एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में दो छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 चेसर और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया? नए भुगतान फीचर्स की शुरुआत, UPI उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना, लेन देन सीमा का कार्यान्वयन या व्हाट्सएप पे के लिए UPI सेवाओं पर प्रतिबंध। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, UPI उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना। 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को समाप्त कर दिया, जिससे यह अपनी 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता आधार को सेवा प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन ने 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? यानी कि प्रश्न है कि वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 भारत में कहाँ आयोजित होगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली या विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो इतना तो पता है कि दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स 2025 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई या महाबलीपुरम। तो उसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर को 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? मौसम विभाग के अनुसार 2024 था वो भारत का कैसा वर्ष रहा? भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष, 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष, 1901 के बाद में भारत में सबसे ठंडा वर्ष, भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष। IMD ने बताया कि 2024 भारत में 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमियानची, मैग्नस कार्लसन और फाबियानो करुआना, इयान नेपोमियानची और डिंग लेरेन, मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमियानची। ये किसके बीच में है? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन दोनों ने साझा किया। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के GMC बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? इन शॉर्ट यह पूछा जा रहा है कि हैदराबाद के जो GMC बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम था वहाँ पर फाइनल में केरल को किसने हराकर संतोष ट्रॉफी को जीता? यानी कि 2 के मध्य हुआ था, केरल, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025 या 1 जनवरी 2026। तो ये 2026 तो होगा नहीं, है ना? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2025। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2025 को शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया? 10 बिलियन, 12.5 बिलियन, 14 बिलियन या 16.73 बिलियन। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 16.73 बिलियन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन हुए। अगला प्रश्न है, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर या उखरुल। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोरे।
भारत म्यांमार सीमा मणिपुर के मोरे में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो एक तो हमें ये पता चला कि 2025 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? आर्मांडो एग्नेलो कोलाको। और तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या शूटिंग? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? बहुत ही प्रतिष्ठित प्रश्न और प्रसिद्ध प्रश्न है। शूटिंग, हॉकी, शतरंज या एथलेटिक्स? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? ज्योति याराजी, हरमनप्रीत सिंह, वंतिका अग्रवाल या नीतू? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत सिंह। इनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, रत्न पुरस्कार जो मिला है 2025। अगला प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा DPDP नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए हैं? डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023, IT डेटा सुरक्षा अधिनियम 2024, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता अधिनियम 2023। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा DPDP नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए है। अगला प्रश्न है, UNSC के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। यानी कि किनका? UNSC के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। UNSC के स्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्त करने की शक्ति, वीटो की शक्ति, संयुक्त राष्ट्र महासभा को भंग करने की शक्ति या वित्त आवंटित करने की शक्ति? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीटो की शक्ति। किसके पास होती है? UNC के स्थायी सदस्यों के पास। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNC जिसकी हम बात कर रहे थे के स्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, संयुक्त राज्य भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, चीन, रूस, जापान, इटली और स्पेन? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। ये कौन है? ये UNSC के स्थायी सदस्य हैं और इनके पास क्या होती है? वीटो की शक्ति होती है। ऊपर अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, उद्घाटन खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में कब आयोजित होने वाला है? 5 से 10 जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 1 से 7 फरवरी या 15 से 21 फरवरी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 13 से 19 जनवरी। खो खो वर्ल्ड कप भारत में 13 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। तो ये थे वीकली करंट अफेयर, जिसमें खेल और पुरस्कार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे समसामयिक घटनाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। आशा करती हूँ कि आपके लिए होपफुल हो, यूजफुल हो। ठीक है, आपसे इनको आशा भी जोड़े, विश्वास भी हो और आपके जो ज्ञान है वो स्थायी बने और आप हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।